हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एसपीडी करेंट अफेयर में, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो है 114 क्वेश्चन कर चुके थे। अब देखेंगे हम 115वां नंबर क्वेश्चन से चालू करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो देखिए, थांगजिंग पहाड़ी जो है आपका कहाँ में स्थित है, तो थांगजिंग पहाड़ी आपका मणिपुर में स्थित है। मणिपुर की राजधानी आपका इम्फाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है। तो कहाँ पे, तो गांव स्तर पे जो है पूरा अवशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो कर्नाटक हो जाएगा, या केरल हो जाएगा, या आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक की राजधानी कहाँ होता है, बेंगलोर होता है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम है। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपका कहाँ है, तो अमरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया है। तो देखिए, महिला संवाद योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए, महिला संवाद योजना जो है आपका बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है कहाँ से लाए गए हैं, तो बोत्सवाना से लाए जाने वाले चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। तो माधव हो जाएगा, या बोरी हो जाएगा, या गंगा सागर, या कुनो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि गंगा सागर राष्ट्रीय उद्यान में जो है, गंगा सागर राष्ट्रीय उद्यान में जो है इसको स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119 कि हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल किया गया है। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड में किसे शामिल किया गया है, तो भरतनाट्यम नाट्यशास्त्र और श्री भगवत गीता, ये दोनों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है। तो देखिए, अमरावती है, या इंदौर है, पुणे है, या सूरत है। तो दुनिया का पहला पूर्णतः जो है नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा हो जाएगा, तो अमरावती इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का अगर पहला पूछा जाता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अमरावती हो जाएगा। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए, कहाँ की शहनाई को जो है जीआई टैग दिया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वाराणसी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो वाराणसी हो जाएगा। कि हाल ही में कहाँ की शंघाई को जीआई टैग दिया गया है। तो देखिए, मथुरा का दिया गया है, या बनारस का दिया गया है, या अयोध्या का दिया गया है, या प्रयागराज का दिया गया है। तो अगर जीआई टैग की बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बनारस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा जो है किसने किया है। तो बांग्लादेश ने किया है, या श्रीलंका ने किया है, या नेपाल ने किया है, या भूटान ने किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भूटान हो जाएगा। भूटान की राजधानी आपका थिम्पू होता है, करेंसी नगुत्रम होता है। श्रीलंका की राजधानी जबरदनपुरे कोटे, करेंसी श्रीलंकाई रुपीज होता है। बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका होता है, करेंसी जो होता है टका होता है। नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू होता है, करेंसी जो होता है नेपाली रुपीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर कैपिटल एंड करेंसी को हमको याद करना हो तो इसी तरह से हम लाइन बाय लाइन कैपिटल एंड करेंसी को याद करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है किनको बनाया गया है, तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश महेश्वरी को बनाया गया है। और जो आपका अगर बात करते हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है कौन थे, तो ऋतुराज अवस्थी जो थे आपका 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है।
तो किसके लिए, तो मार्च 2025 के लिए पूछा गया है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसको दिया गया है, तो इसको दिया गया है आपका जॉर्जिया बॉल, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो देखिए ये पूछा जा रहा है क्या कि क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाए, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो क्या था, क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ में लॉन्च किया गया है इंडिया में, तो आपका अमरावती में लॉन्च किया गया है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 127। 127 क्वेश्चन नंबर क्या बोलना चाह रहा है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 वाले मोडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है। तो देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 में किसको दिया गया है, तो मोंडो डुप्लेंटिस को दिया गया है। वे जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है आपका पोल वॉल्टर से संबंधित है। आगे देखते हैं 128 नंबर, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा। भारतीय निशानेबाज कौन हो जाएंगे, तो अर्जुन बबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीते हैं, तो ये पदक जो जीते हैं आपका रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार की मेज़बानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है आपका कहाँ में किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कहाँ में किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा राजगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा किया था। तो देखिए ये जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा रसिया हो जाएगा। रसिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लगभग 3 साल से एबव हो चुका है, और वहीं पे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा बोला गया था कि ईस्टर पर जो है 30 घंटे का जो है संघर्ष विराम होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रसिया हो जाएगा। रसिया की राजधानी आपका मॉस्को होता है, करेंसी जो होता है आपका रूबेल होता है। जापान की राजधानी टोक्यो होता है, करेंसी जो होता है येन होता है। अमेरिका की राजधानी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC हो जाएगा, करेंसी डॉलर हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी आपका कीव होता है, करेंसी जो होता है इसका रिविनिया होता है। अब कैपिटल एंड करेंसी को हम एक साथ याद करेंगे, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं अगर आप उसी तरह से बोलते जाइएगा तो आपको कैपिटल एंड करेंसी जो है याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है। तो देखिए इंटर काशी या मोहम्मद SC, चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा, रियल कश्मीर, तो किसके द्वारा जीता गया है, तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा के द्वारा जो दिया गया है जीता गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा जो है वर्षगांठ मनाया गया है। तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है वर्षगांठ पूछा गया है, तो आपका 150वां जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वर्षगांठ बनाया गया है, और इसकी स्थापना जो है आपका 1875 मतलब कि 9 जुलाई 1875 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो कौन हैं। तो देखिए अप्रैल 2025 में भारत के दौरा किए हैं, कौन किए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति किए हैं, तो वो कौन हो जाएंगे, तो JD वेंस हो जाएंगे। और जब ये इंडिया में आए थे तो उसी टाइम जो था पहलगाम में जो था आतंकी हमला हुआ था, JD वेंस इंडिया में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है डस्टिलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में लॉन्च किया गया है। तो डस्टिलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो होता है एक डस्टिलिक सैन्य अभ्यास होता है, और किस संस्करण का जो है पुणे में लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किस संस्करण का लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये 6ठा संस्करण था, 6ठा। उज्बेकिस्तान की राजधानी आपका कहाँ है, तो ताशकंद है, करेंसी जो होता है इसका सोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैम्पियनशिप 2025 का खिताब जीता है। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैम्पियनशिप 2025 का खिताब जीता है, तो पंजाब हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, सेना हो जाएगा या उड़ीसा हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है। तो डेजर्ट फ्लैग 10 जो है कहाँ आयोजित किया गया है, तो अल अधरा एयरबेस यूएई, अल उदीद एयरबेस कतर में। तो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास जो है किसके साथ होता है, तो यूएई के साथ होता है। तो अल अकना एयर बेस यूएई में जो है इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। कब मनाया गया, तो 15 अप्रैल 2025 को भारत ने जो है अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो हो जाएगा आपका 25 हिमाचल प्रदेश इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 138 नंबर क्वेश्चन कि मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो सीमा कुशवाहा, अनुराधा गर्ग, कृति सुरेश या मीना जादव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अनुराधा गर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं। तो 52वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो जस्टिस BR गवई बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन को जो है BBI मान लीजिएगा कि ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जो है शामिल किया गया है। तो कितने को, तो 10 को या 13 को, 16 को या 21 को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 16 स्थल को यूनेस्को द्वारा जो है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। तो 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है और इनका जन्म जो था 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है और 6 दिसंबर और 1956 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इजराइल हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीन लड़के, उसका नाम क्या है, तो महमूद अजौर है, की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मसूर अल मंसूर, असर, अमर, अबू अफाल, मोहम्मद सलेम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा समर अबू अफाल। इसका नाम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि याद करना पॉसिबिलिटी नहीं बनता। आगे देखते हैं कि विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन बने हैं। तो विश्व कप के मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। तो नवीन जोशी, लोकेश राणा, मनीषा फोगाट या हितेश गुलिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 143 का हितेश गुलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स 2025 किसे चुना गया है। तो राम मोहन नायडू या इमरान ताहिर को, दिनेश चटर्जी या मोहित गांगुली को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 144 का राम मोहन नायडू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है। तो वंदना कटारिया जो है आपका हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2025 में WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसको चुना गया है। तो 2025 को जो है WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसको चुना गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राम मोहन नायडू को चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा बाबा खैननाग का कौन सा। तो बाबा खैननाग सुरंग कहाँ में स्थित है। तो बाबा खैननाग सुरंग जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी आपका कहाँ है, तो देहरादून है। आगे देखते हैं भारत जो है किसके साथ मिलकर के निसार मिशन लॉन्च किया है। तो निसार मिशन जो है किसके साथ मिलकर के लॉन्च किया है। तो यूएस का अंतरिक्ष जो है आपका नासा के साथ मिलकर के जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर कौन सा है। तो इसका शुभंकर जो है आपका गज सिंह है। आगे देखते हैं कि मई 2025
2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कौन सा पूछा गया है कि मई 2025 में जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो देखिए मई 2025 में नहीं यात्रा की है, ये जो आपको बता दें हम कि कब किए हैं, तो ये जुलाई में किए हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है मई में नहीं कर पाए थे। अब जुलाई में की है। अब ये जो है कल के डेट में वहाँ अंतरिक्ष से जो है रिटर्न भी आ चुके हैं। तो इनका नाम हो जाएगा आपका शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। आगे देखते हैं कि 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। और राजस्थान की स्थापना जो है आपका 30 अप्रैल 1949 को हुआ है। उसके बाद बता दें आपका महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र की स्थापना हुई है। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना जो है 1 मई 1960 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज किया गया है? तो देखिए क्वेश्चन को देखिए कि किस देश की जनसंख्या में लगातार जो है 14वें साल जो है गिरावट दर्ज किया गया है? तो देखिए भारत तो हो नहीं सकता है, चाइना भी हो नहीं सकता है, इंडोनेशिया को भी काटिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा जापान। तो जापान का जो है लगातार 14वें वर्ष जो है जनसंख्या में गिरावट दर्ज किया गया है। जापान की राजधानी आपका टोक्यो होता है, करेंसी जो होता है येन होता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होता है, करेंसी रुपया होता है। चीन की राजधानी बीजिंग होता है, करेंसी जो होता है युआन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किस सरकार ने जो है भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर राजस्थान होगा या केरल होगा या तेलंगाना होगा या पंजाब हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा। आगे देखते हैं कि लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन बना है? तो देखिए लगातार बोला गया है चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अमेरिका बना है। इसमें देखेंगे चीन की राजधानी बीजिंग होगा, करेंसी युआन हो जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को होता है, करेंसी रूबेल होता है। जापान की राजधानी टोक्यो होता है, करेंसी जो होता है आपका येन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है आपका कौन सा बन गया है? तो त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय सेना ने कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया है? तो भारतीय सेना के द्वारा जो है कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक देने की घोषणा किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप 821 भारतीय जवानों को जो है संयुक्त राष्ट्र सेना का पदक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जो है सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में आपका अव्वल रहा है? तो सबसे टॉप में कौन सा रहा है? तो अपना बिहार जो है मुफ्त दवा बांटने में सबसे टॉप में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश के मसाकी कासीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है? तो इस क्वेश्चन को जो है VVI मान लीजिएगा, क्योंकि एबल पुरस्कार से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मसाकी कासीवारा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है, तो वो किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जापान हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो होता है, करेंसी येन होता है। साउथ कोरिया की राजधानी आपका सियोल होता है, करेंसी जो होता है वॉन होता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होता है, करेंसी जो होता है आपका बहुत होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है, करेंसी जो होता है आपका डॉलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 6.1%, 6.9%, 5.5%, 5.1%। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 5.5%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर गांव कौन सा है? तो देश का अगर पहला पूछा जाता है पूर्ण डिजिटल साक्षर गांव की बात करती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कौन सा? तो रक्षा साहित्य महोत्सव के आपको बता दें कि रक्षा साहित्य महोत्सव और कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो रक्षा साहित्य महोत्सव का
रक्षा साहित्य महोत्सव का कलम एवं और कवच 2.0 महोत्सव जो है आपका कहाँ में शुरू किया गया है? तो मुंबई में या नई दिल्ली में या बेंगलुरु में या कोलकाता में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश ने किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो होस्ट प्रोटीन की खोज जो है की है और उस जो है किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मुंबई या आईआईटी मद्रास या आईआईटी दिल्ली। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आईआईटी न्यू दिल्ली, आईआईटी मुंबई के द्वारा जो है आपका होस्ट प्रोटीन की खोज की गई है, जो कि आपका कीटाणुओं से लड़ने में सहायता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो ई सेहत ऐप की शुरुआत किया गया है। तो ये जो हो जाएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? तो देखिए 18 अप्रैल 2025 को जो है लॉन्च किया है, संस्कृति का 5वां अध्याय जो है किसके बारे में है? तो ये हो जाएगा आपका पीएम मोदी के भाषणों का संकलन जो है आपका संस्कृति का 5वां अध्याय, जो कि 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार, ये भी क्वेश्चन जो होगा भी यही होगा कि चर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पी शिवकामी या सुश्री शिवशंकरी या श्रीनिधि शर्मा या श्रेयसी सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा पी शिवकामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अप्रैल 2025 के लिए साइबर सुरक्षा के QNU लैब द्वारा लॉन्च किया गया है प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्यू गार्ड या क्यू शील्ड या क्वांटम सेफ या क्यू लॉक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्यू शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय युवाओं पर 9 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 को लागू पारस्परिक ट्रैफिक का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 26% है। ये भी एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। आगे देखते हैं कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले 35वां राज्य कौन सा बन गया है? तो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले अगर 35वां राज्य की बात करते हैं तो आपका दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब जो है किसने जीता है? तो इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब जो है किनके द्वारा जीता गया है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस ट्रेन ने, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत VVI क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ट्रेन ने बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया है? तो देखिए ट्रेन में जो है ATM जो है स्थापित किया गया है और किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। और वो कौन सा एक्सप्रेस है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में जो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो है ATM स्थापित किया गया है। और ये जो हो जाएगा आपका फर्स्ट ATM हो जाएगा ऐसा बैंक में, ये ट्रेन में। हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो माधवपुर घेर मेला जो है आपका गुजरात में आयोजित किया जाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। SC शेड्यूल्ड कास्ट वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो शेड्यूल्ड कास्ट में जो है वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा आपका तेलंगाना हो जाएगा। और तेलंगाना की राजधानी जो है अब हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भरनी उत्सव पूछा गया है। तो भरनी उत्सव जो है आपका कहाँ में मनाया गया है? तो भरनी उत्सव जो है आपका केरल में भरनी उत्सव मनाया जाता है। केरल में भरनी उत्सव मनाया गया है। और माधवपुर घेरा मेला जो है आपका गुजरात में मनाया गया है और भरनी उत्सव केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी, क्वेश्चन देखिए है कि लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पंकज कामत को या अरुण देसाई को या विजय गोंड को या नागेश्वर रेड्डी को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर जो है हासिल किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका
इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट सस्पेंस ब्रिज मतलब कि पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो पंबन ब्रिज का उद्घाटन जो है आपका तमिलनाडु में किया गया है। और किनके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन की शुरुआत किया है? तो देखिए छतों पर जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन की शुरुआत जो है कौन सा स्टेट के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी आपका कोहिमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य का जो है 25वां अभयारण्य जो है किनके द्वारा घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चर्चा में रहा तहब्बुर राना का संबंध किस आतंकी संगठन से है? तो 26/11 हमले से जो है आपका तहब्बुर राना का संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक ट्रैफिक विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा था? तो देखिए कि 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से किस देश को बाहर रखा है? तो आपका चाइना को जो है अमेरिका ने बाहर रखा है। चाइना की राजधानी बीजिंग होता है, करेंसी जो होता है युआन होता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन होता है, करेंसी जो होता है फ्रैंक होता है। रूस की राजधानी मॉस्को है, करेंसी जो होता है रूबेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बर्फ अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2025 को या 6 अप्रैल 2025 को या 8 अप्रैल 2025 को या 9 अप्रैल 2025 को? तो 8 अप्रैल 2025 को बर्फ अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन में कौन सा गोल्ड पुरस्कार जीता है? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट या गोल्डन ऑफ यूरोप या की टू द सिटी ऑफ लिस्बन या लिस्बन शांति पदक? तो इसका आंसर जो हो जाएगा की टू द सिटी ऑफ लिस्बन के जो है जीता है। और इसके लिस्बन कहाँ में है? तो पुर्तगाल की राजधानी कहाँ होता है? तो लिस्बन होता है, वहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो है अनिवार्य कर दिया गया है? तो देखिए किस मदरसों में जो है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है? तो आप इसको अगर बना सकते हैं तो आसानी से बना सकते हैं अगर आप करंट न्यूज में जुड़े रहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि श्रीलंका राष्ट्र द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो श्रीलंका रत्न या मित्र विभूषण, लंका ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप या दक्षिण एशियाई शांति पुरस्कार? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मित्र विभूषण जो है आपका श्रीलंका के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण का अवार्ड दिया गया है, जो कि आप वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुर कोटे होता है। करेंसी जो होता है आपका श्रीलंकाई रूपीज होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका आंसर आप आसानी से बना सकते हैं कि सैंड मास्टर पुरस्कार कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सुदर्शन पटनायक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 187वें बिमेस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो 187वें नंबर का जो है बिमेस्टिक शिखर सम्मेलन के आयोजन जो है आपका थाईलैंड में किया जा रहा है। थाईलैंड की राजधानी आपका कहाँ है? बैंकॉक है। करेंसी जो होता है बहुत है। वियतनाम की राजधानी आपका हनोई है। करेंसी जो होता है आपका डोंग हो जाता है। मालदीव की राजधानी माले होता है। करेंसी जो होता है रुपया होता है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुर कोटे होता है। करेंसी जो होता है श्रीलंकाई रूपीज होता है। हम इसीलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के सुन रहे हो तो आपको जो है कैपिटल एंड करेंसी को याद करना आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो T20 में जो है 100 जो है अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा या विराट कोहली या शिखर धवन या सूर्य कुमार यादव? तो इसका आंसर जो हो जाएगा विराट कोहली हो जाएगा।
आगे देखते हैं, भारत में जन्म के समय लिंगा अनुपात जो है वो 918 से बढ़ कर के कितना हो गया है, तो 918 से बढ़ कर के आपका कितना हो गया है, तो 930 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नोमैडिक कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन जो है शीर्ष स्थान पे रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा। आयरलैंड की राजधानी आपका डबलिन होता है, करेंसी यूरो होता है। फिनलैंड की राजधानी आपका हेलसिंकी होता है, करेंसी यूरो होता है। ग्रीस की राजधानी जो होता है आपका एथेंस होता है, करेंसी जो होता है आपका यूरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो आकर्ष सराफ को जो है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित मिला है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा हो गया, तो क्वेश्चन को देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा। हंगरी की राजधानी आपका बुदापेस्ट होता है, करेंसी जो होता है फोरिंट होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है, करेंसी यूरो हो जाएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड होता है, करेंसी जो होता है आपका यूरो होता है। आगे देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, तो नीति आयोग के द्वारा जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है और किस राज्य को जो है टॉप में रखा गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, तो देखिए पिछड़े बच्चों के लिए 100% जो है स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया है, ऐलान किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है, तो दिग्गज अभिनेता जो है मनोज कुमार है, उनका वास्तविक नाम क्या है, तो भरत कुमार या हरीश गोस्वामी या गिरी प्रसाद मनोज या हरि कृष्ण गिरी स्वामी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हरि कृष्ण गिरी स्वामी जो है मनोज कुमार का वास्तविक नाम है। आगे देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाले कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पे हो गया है, तो रेलवे स्टेशन पे सौर ऊर्जा को स्थापित करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा, तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, तो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य जो है आपका कितना रखा गया है, तो 728 विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 कब पारित हुआ है, तो लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 कब पारित हुआ है, तो इसका आंसर 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ है और 8 अप्रैल से जो है आपका इफेक्टिव हो गया है। आगे देखते हैं कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है, तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का रैंक जो हो जाएगा आपका कितने नंबर है, तो 36वें स्थान पे है। कितने स्थान पे है, तो आपका 36वें स्थान पे है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी जो है आपका किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयका पुरस्कार 2025 से दिया गया है, तो हिंदी के लिए जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है, तो मृदुलिका झा या जिसा एलिजाबेथ या सत्य सुंदर बारिका या मैत्री पोरेच, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मृदुलिका झा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन सा, तो बायोसारथी पहल जो है भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, वित्त मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय, तो इसका आंसर जो हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो एबल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो मसाकी काशीवारा या माइकल टेलग्राड या लुइस कैफरेली या डेनिस सुलिवन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका
मसाकी काशिवार को दिया गया है, जो कि आपका कहाँ से है, तो जापान से है। जापान की राजधानी टोक्यो होता है। करेंसी जो होता है येन होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, किर्गिस्तान किसके साथ है, किर्गिस्तान के साथ कौन सा अभ्यास है, तो खंजर है, जो कि आपका कहाँ में आयोजित किया गया है, तो खंजर जो है आपका कहाँ में आयोजित किया गया है, तो टोकमक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है। किर्गिस्तान की राजधानी आपका बिश्केक होता है। करेंसी जो होता है सोम होता है। और इंडोनेशिया की राजधानी जानते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी होता है आपका जकार्ता। करेंसी रुपया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तंजानिया की राजधानी आपका डोडोमा होता है। करेंसी जो होता है शिलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है मथुरा में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 206 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन कविता का पहल शुरू किया है। बालपन की कविता पहल शुरू किया गया है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। आगे देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो वरिष्ठ नागरिक जो है आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो तमिलनाडु बना है, या केरल बना है, या कर्नाटक बना है, या महाराष्ट्र बना है। तो वरिष्ठ नागरिक के लिए एक आयोग स्थापित करने के लिए जो है आपका केरल सरकार के द्वारा स्थापित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी, तो स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा की जो है कहाँ में स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अमरावती हो जाएगा। आगे देखते हैं कि नेतुम्बो नंदी नैदहवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका युगांडा हो जाएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला होता है। करेंसी जो होता है शिलिंग होता है। पेरू की राजधानी कहाँ होता है, लीमा। पेरू की राजधानी आपका लीमा होता है। करेंसी जो होता है आपका सोल होता है। अर्जेंटीना की राजधानी आपका ब्यूनो आयर्स होता है। करेंसी जो होता है पीसो होता है। नामीबिया की राजधानी आपका विंडहॉक होता है। करेंसी जो होता है नामीबियन डॉलर होता है। आगे देखते हैं कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो किस मंत्रालय के द्वारा जो है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर शिक्षा मंत्रालय होगा, या विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या आयुष मंत्रालय। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आयुष मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो बिहार राज्य का जो है आपका 113वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो 22 मार्च 1912 को जो है बिहार राज्य का गठन हुआ था, जो कि आपका बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। और जो है असम का जो है कब होता है, तो असम का 26 जनवरी 1950 को असम का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन जो है आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ है। और उत्तर प्रदेश का जो होता है आपका 24 जनवरी 1950 होता है उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार की घोषणा किया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 58 करोड़ रुपया। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 58 करोड़ रुपया की नगद पुरस्कार की घोषणा किया है किसके द्वारा, तो बीसीसीआई के द्वारा। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो जो मेरा होता है समाप्त। इसी तरह से जो है आज का वीडियो मेरा समाप्त होता है। आपको अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, वहाँ से जुड़िए। और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप वहाँ से डेफिनेटली जुड़िएगा। अगर आप एसपीडी करंट अफेयर को देख रहे हैं तो ये जो आपको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा, क्योंकि जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आपका जो है रिसेंटली में ही बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप वो सभी इसका कवर करके जाते हैं तो आपको बहुत ही एग्ज़ाम में बेनिफिट होने वाला है इस बुक से। सो आप कंटिन्यू बने रहें। और इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।